हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के बारे में और इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। कब रिजल्ट आएगा, टाइपिंग में क्या क्या नए नियम हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको 1262 का दिखा देते हैं, कैसे कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे हुई है, तो वो दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1262 की बात की जाए तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग डेट आई थी, वो देखिए। शॉर्ट लिस्टिंग जब आई थी तो 13 जुलाई 2023 को आई थी। बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पास किए गए थे कितने, तो ये पास किए गए थे 41,000। इसमें जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की हम आपको बता देते हैं, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, इतनी गई थी 71.87। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग सेम जाती है, तो सेम गई थी बच्चों की एग्ज़ाम देने के लिए। किसकी है एग्ज़ाम देने के लिए, ये कौन से पेट की थी, तो 2021 के पेट से ये वैकेंसी आई थी। और 2021 में इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात थी। 71 नंबर, लगभग 71 नंबर का मतलब समझते हो आप, 95 परसेंटाइल वाले बच्चे को यहाँ पर एग्ज़ाम देने को मिला था। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं जिसके 95 यहाँ, जिसके 2021 में पेट में जिसके क्या 71.87 थे, वो बहुत पढ़ने में तेज़ था। ठीक है, तभी तो इतने नंबर हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम, क्योंकि ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था 2021 का पेट का। ठीक है, अब बात करते हैं जो 1262 जो आया था, वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो 27 अगस्त 2023 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। बच्चे कितने पास किए गए थे, 41,000। और लगभग गए कितने थे एग्ज़ाम देने, तो 21,000। लगभग कह सकते हो 55 से 60% बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। कितने, 55 से 60% बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। इसका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कब आया, जो आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था 1262 का 6 फरवरी 2024 को। जो रिजल्ट आया इसमें बच्चे पास कितने हुए, तो 15,174। देखिए आप कितने गुना वैकेंसी का कितने गुना पास किया गया है। टाइपिंग के लिए बच्चे पास हुए थे 12 गुना। ये जो रिजल्ट आया था ये टाइपिंग के लिए आया था, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग होगी। तो 15,174 बच्चे, लगभग 12 गुने बच्चे वैकेंसी का 12 गुना टाइपिंग के लिए पास हुआ है। ठीक, तो जो टाइपिंग के लिए पास हुए थे उसमें जो कट ऑफ गई थी यूआर यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बराबर गई थी 48.25। अब 48.25 देख लो। अब यहाँ से तुलना कर सकते हो कि यहाँ पे जो पेट की कट ऑफ है 71.87, जो कि बच्चे धुरंधर हैं यहाँ पर, और धुरंधर बच्चे होते हुए भी 48.25 टाइपिंग के लिए गई है। और ये एससी एसटी और महिला और इनकी सबकी और कम गई है। ठीक है, ये इतनी गई है, आप देख सकते हो। अब हम आपको आगे बताते हैं, आगे और देख लो। 1262 का पहले देख लो। 1262 का जो आपको टाइपिंग की डेट आई थी, वो कब आपकी टाइपिंग डेट आई थी, यानी टाइपिंग आपकी कब हुई थी, ये आपकी 19 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक टाइपिंग चली थी। देखिए रिजल्ट कब आया है, हम आपको दिखाते हैं। रिजल्ट आया 6 फरवरी, रिजल्ट आया 6 फरवरी। और टाइपिंग कब हो रही है, जो टाइपिंग हो रही है वो आपकी हो रही है 19 दिसंबर। देखिए 6 फरवरी को रिजल्ट आता है, 6 फरवरी, और दिसंबर में आपकी टाइपिंग हो रही। कितने कितने दिन टाइपिंग को मिल गए, देखो। फरवरी लगभग 1 साल पूरा मिल गया था टाइपिंग के लिए। रिजल्ट आने के बाद 1 साल मिल गया था। अब रिजल्ट आने, किसी का लिस्ट में नाम होगा और आपको 1 साल मिल जाएगा, तो अगर टाइपिंग नहीं आती होगी तब भी आप सीख लोगे ना। तो इसीलिए जो है इसकी फाइनल जो है कट ऑफ ज़्यादा गई थी। अभी हम आपको कारण बता रहे हैं। देखिए टाइपिंग देने लगभग कितने बच्चे पास हुए थे टाइपिंग के लिए, ये देखिए। हमने बताया 15,174 बच्चे पास हुए थे। और बच्चे टाइपिंग देने कितने गए थे, 9,000 बच्चे। 9,000 बच्चे में से जो आपका टाइपिंग का जो रिजल्ट आया, यानी जो मतलब टाइपिंग जितने बच्चों ने पास कर पाई, वो 1 मार्च 2025 को आया। और 4613 बच्चे ने टाइपिंग पास की और 4343 बच्चे फेल हो गए। देखिए लगभग कह सकते हो आप कि 55% ही टाइपिंग पास कर पा रहे हैं। देखिए 55% ही टाइपिंग पास कर पाई, जबकि 1 साल के बाद टाइपिंग हुई है, फिर भी कितने परसेंट, 55% बच्चों ने ही टाइपिंग पास कर पाई। समझे, तो बहुत मतलब जो इसकी टाइपिंग होती है सब नहीं पास कर पाते हैं। तो अब देखिए आगे इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है 1 अगस्त 2025 को आया है। जनरल की 63.25 कितने नंबर बढ़ी, 48 पॉइंट कुछ नंबर गई थी, तो लगभग कह सकते हो यहाँ पे 15 नंबर बढ़ी है। कितने, 15 नंबर जनरल की बढ़ी है।
ओबीसी की 60.50, ईडब्ल्यूएस की 60 और ये एससी की 48.50, 41.75 एसटी की फाइनल ये बता रहे हैं गई है 1262 की। और स्वतंत्रता सेनानी की जो है 42.50 और भूतपूर्व सैनिक की 27.25। और देखिए महिला की यहाँ पे, जबकि मतलब जो है कैंडिडेट जो थी महिला, इनकी जो है कट ऑफ 53.75 गई थी। कितनी? 53.75 फाइनल इनका हो गया 53.75 में। ठीक है, तो ये हमने आपको दिखा दिया 1262। अब देखिए क्यों दिखाया, क्योंकि इससे तुलना करोगे तभी आपको अंदाज़ा लग पाएगा। डायरेक्ट आपको बता देना कट ऑफ तो ये गलत होता। अब देखिए 5512 जो ये है, ये 2022 के पेट से आई हुई वैकेंसी है, 2022 के पेट से आई है। और 2022 में जो सबसे कम हमें जो मिला है वो हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, इसमें जो है लगभग सबके नंबर 30 से किसी के कम नंबर थे नहीं। 2022 के पेट में 30 से किसी के नंबर नहीं कम थे। शॉर्ट लिस्टिंग इसकी कब आई? 29 जून 2025 को। कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट हुए एग्ज़ाम देने के लिए? 2,43,000। जो इसमें एग्ज़ाम के लिए जो कट ऑफ गई वो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 15.20% गई, 15.20 नंबर गई। और ये देखिए एससी की, एसटी की और भूतपूर्व सैनिक की इतनी गई। महिलाओं की यही रही थी 15.22। तो ये 15.22 कितने परसेंटाइल बन रहा है, जबकि किसी के नंबर 30 से कम नहीं थे। लगभग कह सकते हो मतलब कम थे। जो अच्छा बच्चा था, जो ठीक ठाक बिल्कुल मतलब नहीं पढ़ता था, थोड़ा ही बहुत पढ़ता था, उसके भी 30 नंबर थे, तब ये 15.25 गई है। तो इसमें जो है 15.25 में आप समझते हो लगभग 30 परसेंटाइल। कितने? लगभग 30 परसेंटाइल। और वहाँ कितनी गई थी? 95 परसेंटाइल। वहाँ है 95 परसेंटाइल वाला बच्चा, और यहाँ पे कितने? यहाँ पे 30 परसेंटाइल वाला बच्चा। अब आप देख लीजिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। जहाँ पे मतलब अब जब जिसके 30 परसेंटाइल है उसका कितना नंबर होगा, और जिसके 95 परसेंटाइल है उसका कितना नंबर होगा। तो 1262 में 95 परसेंटाइल वालों ने एग्ज़ाम दिया, और यहाँ पे 30 परसेंटाइल वालों ने एग्ज़ाम दिया है 5512 में। तो समझ सकते हो आप कि किस लेवल का बच्चा बैठा है। जो इसकी एग्ज़ाम डेट, कहने का मतलब 5512 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 29 जून 2025 को हुआ है। और जो इसमें कैंडिडेट बैठे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए वो कितने बैठे हैं? लगभग कह सकते हो 1,31,000। तो वहाँ पे कितने परसेंट बैठ रहे थे? लगभग वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे 55 से 60%। तो यहाँ पर भी कितने परसेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं? 55 से 60% एग्ज़ाम दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 55 से 60% एग्ज़ाम दिया है 5512 में भी। हमने तुलना करके सब आपको दिखाया है। ठीक है, अब हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए हम आपको आगे दिखा रहे हैं, हाँ आगे दिखाते हैं। तो जो इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि अब आपका जो है फाइनल आंसर की आ चुकी है जूनियर असिस्टेंट 5512 की। इसका जो रिजल्ट आने की उम्मीद ये एक्सपेक्टेड है भाई, ये हम कह नहीं सकते, एक्सपेक्टेड है। क्योंकि अब इसकी एग्ज़ाम डेट आने की उम्मीद जब है अक्टूबर 2025 में लग रहा है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे 12 गुना टाइपिंग के लिए पास हुए थे, तो यहाँ पे अगर 12 गुना टाइपिंग के लिए पास करोगे, हम उसी के हिसाब से माने हर चीज़, ठीक है, 1262 के हिसाब से। तो अगर 12 गुना पास करोगे तो लगभग 5512 का 12 गुना 66,000 बच्चा जो है टाइपिंग देगा। अगर 66,000 टाइपिंग देता है तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हम उसी हिसाब से मान लेते हैं 1262 के हिसाब से, कि मतलब बच्चा सब होशियार बैठा हुआ है एग्ज़ाम में। फिर तब आपकी 42 जो है यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। ये एक्सपेक्टेड है कि 62 नंबर जाएगी। हो सकता है इससे कम भी जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा कितने 30 परसेंटाइल वाला बैठा हुआ था एग्ज़ाम देने के लिए। तो हर बच्चे के यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है। तो टाइपिंग के लिए इससे कम भी जाएगी इससे कम हमने मैक्सिमम माना है कि उसी के हिसाब से अगर गई कट ऑफ 1262 के हिसाब से, तब ये आपकी 42 नंबर जाएगी। और एससी की 37, क्योंकि उसी के हिसाब से माना है, उसी से कम किया है उतने नंबर ही। और एसटी की 33 और महिला की लगभग पहले 1 नंबर कम थी टाइपिंग के लिए, अब भी हमने 1 नंबर कम किया है, तो 41। स्वतंत्रता सेनानी की 34 और भूतपूर्व सैनिक की 23।
इस हिसाब से हमने माना है पिछले हिसाब से। तो ये मैक्सिमम जा सकती है, मैक्सिमम टाइपिंग के लिए इतनी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 30 परसेंटाइल वाला बच्चा बैठा है, इसके नंबर नहीं है अच्छे। वहाँ पे हर बच्चा धुरंधर था, यहाँ पे हर बच्चा धुरंधर नहीं है। यहाँ पे आपको जो मिलेगा धुरंधर वो लगभग 3000 लगभग 2000 बच्चा ही धुरंधर मिलेगा। कितना? 2000 बच्चा ही धुरंधर मिलेगा, ठीक है, 1-2000। तो ये आपकी टाइपिंग के लिए कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। हमने तुलना करके सब कुछ आपको बताया, आप भी अपना अनुमान लगा सकते हो। इसका जो फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है, जो 5512 है, वो मार्च अप्रैल की तरफ फाइनल रिजल्ट आने की उम्मीद है। हम अगर उसी, क्योंकि उसमें कितने नंबर बढ़े थे? 15। अगर हम यहाँ पे 15 नंबर बढ़ा देते हैं, 5512 में 15 नंबर बढ़ा देते हैं फाइनल, तब आपकी 57 नंबर बन रही है। और महिलाओं की देख लीजिए 47 नंबर, क्योंकि महिलाओं की ज़्यादा नहीं, 6 नंबर केवल फाइनल बढ़ी है, 6 नंबर फाइनल 1262 में बढ़ी है, इसमें 6 नंबर बढ़ाओगे 47। तो ये हमने सबकी ओबीसी की कम गई है, तो हमने सबकी जो है कट ऑफ लिख दी है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हो। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतनी ही जा सकती है अगर 15 नंबर बढ़ी तो। लेकिन मिनिमम कितनी जा सकती है? हम कहेंगे मिनिमम यहाँ पे 50 भी जा सकती है फाइनल, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पे फाइनल हम क्यों कहेंगे कम जा सकती है? फाइनल इसलिए कम 42 अगर गई टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पे फाइनल हो सकता है 46 चली जाए। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है टाइपिंग के लिए जो है वहाँ पे एक हमने आपको दिखाया कि एक साल फरवरी से जो है, फरवरी से आपकी दिसंबर में टाइपिंग हुई, यानी फरवरी में रिजल्ट आया, दिसंबर में टाइपिंग हुई। और यहाँ पे जो होगा, अगर आपका अक्टूबर में रिजल्ट आता है तो नवंबर दिसंबर में आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी, नवंबर दिसंबर में टाइपिंग करवा ली जाएगी, तो आपकी ज़्यादा फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। एक तो ये कारण है कि जल्दी आपकी टाइपिंग हो जाएगी, दूसरा ये कारण है कि जो टाइपिंग में बच्चा, जो मतलब एग्ज़ाम में बच्चा था, वो 30 परसेंटाइल वाला बच्चा था। कितने? 30 परसेंटाइल वाला, ज़्यादा धुरंधर बच्चा नहीं था, इसलिए। और एक और कारण है, तीसरा कारण ये है कि बच्चे जो है टाइपिंग ज़्यादा पास ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 9000 बच्चों ने टाइपिंग दी थी, और यहाँ पर जो है लगभग 66,000 बच्चा टाइपिंग देगा। वहाँ पर यहाँ पे 66,000 अगर पास होगा, तो 66,000 में से देखिए वहाँ पे 15,000 पास किए गए थे, 15,000, और 9,000 बच्चों ने टाइपिंग दी थी। कितने बच्चों ने? लगभग कह सकते हो कि जो है 6,000 बच्चों ने टाइपिंग छोड़ दी थी। कितने बच्चों ने? 6,000। तो ये कितने गुना है? लगभग कह सकते हो 45% बच्चों ने टाइपिंग छोड़ दी थी। यहाँ पे अगर 45% इसका निकालोगे, टाइपिंग छोड़ेंगे, तो लगभग 30, तो लगभग ये 36,000 ही बच्चा टाइपिंग देने जाएगा, 36,000। और 36,000 में से आपको आधा पास करना है, मान लीजिए, तो 15,000 बच्चा ही यहाँ पे टाइपिंग पास कर पाएगा। अगर 15,000 बहुत मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे 50% ने ही टाइपिंग पास कर पाई है 1262 में, यहाँ पर 50% पास करेगा तो 15,000, बल्कि ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे कितना बच्चा टाइपिंग पास कर पाएगा? 8-9,000 बच्चा टाइपिंग मुश्किल से पास करेगा, 9,000, 8,000 से 9,000 बच्चा ही टाइपिंग पास कर पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग के लिए समय जो है कम मिलेगा, वहाँ पर टाइपिंग के लिए 1 साल पूरा मिल गया। वहाँ पर बच्चे समझदार थे, क्योंकि उनके 70-71 नंबर थे पेट में, तो वो सब समझदार थे। यहाँ पे सब समझदार नहीं हैं, जिनके 15 नंबर हैं वो तो इधर उधर भटके रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब समझदार नहीं है। तो यहाँ पे 8,000 बच्चा ही टाइपिंग पास कर पाएगा, 8,000 बच्चा ही टाइपिंग पास कर पाएगा, देख लेना इस बार। और अगर 8,000 पास करता है तो फाइनल आप सोच लीजिए, अगर 42 या 40 नंबर गई तो आप कितना बढ़ा लोगे? क्योंकि 2 बच्चे में से एक का सिलेक्शन होना है, 2 में से एक का फाइनल होना है, तो कितनी जाएगी? बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं 10 नंबर बढ़ गई तो 50, बहुत ज़्यादा 50। तो ये हमने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया, आप भी आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं कि टाइपिंग के लिए क्या क्या होता है और कौन कौन से नए रूल आ गए हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग के लिए हम आपको बताएं कि ये आपकी आप मंगल इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग वहाँ कर सकते हो, कुरुति देव 10 पे, या तो मंगल इंस्क्रिप्ट पे करिए या तो कुरुति देव। ये हिंदी के लिए, क्योंकि इंग्लिश पे सेम रहता है, इंग्लिश में क्या होता है? सेम रहता है। हिंदी पे हम आपको बता रहे हैं कि मंगल इंस्क्रिप्ट या तो कुरुति देव में से एक का चुनाव कर सकते हो। और जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है वो 25 WPM और इंग्लिश की 30 WPM। 25 का मतलब आप जो है 5 मिनट में 125 वर्ड टाइप कर दें तो आप हिंदी पास कर जाएंगे।
और 30 का मतलब है 5 मिनट में 150 वर्ड टाइप कर देंगे तो आप पास हो जाओगे। ये वर्ड कैसे काउंट होते हैं, जैसे हमने लिख दिया सीता, सीता और सीता करके स्पेस दे दिया, तो ये देखिए सा मतलब SITA, ये 4 अक्षर हुए और एक ये स्पेस, ये 5 काउंट करके एक आपका शब्द बन जाएगा। यानी 5 का फार्मूला लगता है, 5 शब्द काउंट होते हैं तब आपका एक शब्द बनता है। और ऐसे ऐसे शब्द जो हैं आपको 125 टाइप करने होंगे, 5 मिनट में हिंदी की पास हो जाएगी और 150 आपकी इंग्लिश पास हो जाएगी। समझ गए आप? 25 और 30 का क्या खेल है ये हमने आपको बता दिया। अब आप देखिए कि क्या क्या मतलब होता था टाइपिंग में। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे क्या मतलब हाईलाइट हो रहा था, तो ये हाईलाइट हम कहेंगे कि हो रहा था वहाँ पर शब्द, ठीक है, वो भी नीले रंग से, ठीक है। और यहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड दिखाई नहीं दे रही थी। पहले क्या हुआ था, स्पीड ऊपर कोने में दिखाई देती थी, अब की बार स्पीड दिखाई नहीं दे रही थी कि आपकी कितनी स्पीड में आप टाइप कर रहे हो, ये दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। मटेरियल स्क्रॉल करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी वहाँ पे मटेरियल, ठीक, जो भी आपका दिया गया था। और ये जो मटेरियल था ये पूरी स्क्रीन पे था, पूरी स्क्रीन पर, यहाँ से यहाँ तक अगर स्क्रीन है तो यहाँ से टाइप होके पूरा यहाँ तक लिखा था, ठीक है। और बैक स्पेस का आप प्रयोग कर सकते थे वो भी एक वर्ड पीछे तक, यानी यहाँ पे जो हमने स्पेस जैसे लिखा और स्पेस के एक पीछे हमने गलत टाइप कर दिया बैक को, तो यहाँ तक जा सकते थे। अगर यहाँ पे कोई शब्द लिखा है तो एक शब्द ही पीछे जा सकते थे, ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते थे। तो ये हमने बता दिया कि बैक स्पेस प्रयोग कर सकते थे लेकिन एक शब्द तक ही प्रयोग कर सकते थे। और बैक स्पेस का बटन वहाँ पे बड़ा वाला बैक स्पेस का बटन दिया गया था, ठीक है। कीबोर्ड में कीबोर्ड HP का प्रयोग हो रहा था, सॉफ्ट था बिल्कुल और नया कीबोर्ड था, ठीक है। रॉन्ग शब्द जो उसमें रॉन्ग आप करोगे वो क्या होगी, वो लाल रंग से टाइप होगा। जो आप रॉन्ग मतलब टाइप करोगे वो लाल रंग से दिखाई देगा, ठीक है। कंट्रोल की का वहाँ पर प्रयोग नहीं आपको करना है, ना ही मतलब कर ही नहीं सकते वहाँ पर, ठीक है। और एक बात, 5 इरर जो थे, 5 इरर यानी 5 गलती माफ़ थी। और उसके बाद अगर एक गलती करोगे यानी 5 की बाद जब आप 6वीं गलती करोगे तब जो आपने 5 वर्ड जो आपने सही किए हैं वो काट लिए जाएंगे। समझ गए आप? क्योंकि 5 के बाद 5 तो माफ़ कर दी, 5 के बाद जो भी आप जो है टाइप करोगे, एक अगर गलत टाइप कर दिया, 5 के बाद एक वर्ड गलत टाइप कर दिया तो 5 जो है सही वाले वर्ड काट लिए जाएंगे। 2 मिनट का वहाँ पे ट्रायल भी आपको मिला था। पहले 2 मिनट आप जाओगे कीबोर्ड, जैसे ही आप जो है मॉनिटर पे आप जाओगे, कंप्यूटर पे बैठोगे, आपको 2 मिनट का वहाँ पे ट्रायल भी मिला था, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं कि जो फुल गलती कौन सी थी और हाफ गलती कौन सी थी, ये भी हम आपको बता दें। फुल गलती जो थी, यहाँ पे क्या है, शब्द का लोप। जैसे कोई शब्द लिखा है, यहाँ पे शब्द का लोप लिखा है, लोप का मतलब गायब होना। जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे हमने लिखा राम और तुमने राम के आगे लिखा है श्याम, राम श्याम, तो तुमने राम क्या किया, लिखा ही नहीं, टाइप ही नहीं किया, श्याम टाइप कर दिया, तो बीच का ये आप खा गए, तो ये किसमें काउंट होगा, ये फुल गलती में काउंट होगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे दूसरा शब्द, यानी यहाँ पे लिखा है दूसरी गलती ये होगी कि यहाँ पे राम लिखा है और राम की जगह तुमने क्या बदल करके दिया, श्याम, टाइप लिखना था राम, लिख दिया श्याम, तो ये भी आपकी फुल गलती में काउंट होगी, ठीक है। कुछ जोड़ना या घटाना, कहने का मतलब आप अपने पास से जैसे लिखा था राम लिखा था और आपने कर दिया रामा, तो ये तो पूरा गलत हो गया ना, तो इसी वजह से तो ये पूरा गलत ही काउंट किया जाएगा, फुल गलती होगी। यानी एक शब्द गलत करोगे तो आपकी एक शब्द ही माना जाएगा। अगर किसी शब्द को दोहराना, हमने लिखा राम और राम आपका लिखना था एक बार, टाइप करना था एक बार, आपने फिर इसे दोहरा दिया, कर दिया फिर से राम, तो क्या हो जाएगा, ये शब्द दोहरा दिया है आपने, तो ये आपकी फुल गलती। स्पेलिंग में जैसे आपको राम लिखना था और आपने क्या कर दिया, रीमा, ये स्पेलिंग गलती है, ये स्पेलिंग गलती रीमा कर दिया, तो ये भी फुल गलती है। अच्छा, हाफ गलती कौन सी है, देखिए हाफ गलती आपको लिखना था राम, ठीक, और बीच में था स्पेस, आपने स्पेस नहीं दबाया और सीधे आगे वाला अक्षर टाइप कर दिया, जैसे आगे लिखा है श्याम, ठीक, तो आपने राम लिख के और श्याम टाइप कर दिया, स्पेस दबाना भूल गए, तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ गलती में काउंट की जाएगी। मतलब ऐसी एक और गलती करोगे तब आपकी 2 गलती मिला के एक गलती काउंट की जाएगी, ठीक है। अब लिखा है छोटे से बड़ा, यानी कोई छोटा लिखा हुआ है, छोटे, जैसे हमने लिख दिया बिट,
यहाँ पे लिखा है बिट। अब तुमने छोटे में लिखा था, छोटे कैपिटल स्मॉल में लिखा था, आपने लिख दिया बिट, तो कैपिटल में कर दिया तब भी आपकी हाफ गलती। आपने विराम चिन्ह नहीं लगाया तब भी हाफ गलती। अगर कॉमा नहीं लगाया हाफ गलती होगी। अल्प विराम नहीं लगाया तब भी आपकी हाफ गलती होगी। ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जो बच्चे कह रहे थे इंग्लिश का पैराग्राफ कठिन था, इंग्लिश का पैराग्राफ क्यों कठिन था, तो देखिए ऐसे ऐसे सबसे पहले पैराग्राफ की शुरुआत होती है और ऐसा सबसे पहले एक वर्ड आया, एक वर्ड ये आया। इसमें कितने वर्ड हो गए, देखो वर्ड तो ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 5 करके एक वर्ड बनेगा, फिर आगे 5 करके एक वर्ड। तो मतलब ऐसी एक लाइन जोड़ दी और उसको एक बार में टाइप करना है। क्या करना है, एक बार में टाइप करना है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, एक बार में टाइप करना है और बड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो अब जब आप इसे एक बार में टाइप करोगे, कहीं पे मान लिया तुमने कुमार की जगह तुमने ई लगा दी और यहाँ पे कुमार ऐसे टाइप हो गया। तो अब आप जब तक इसको सही करने जाओगे, बहुत से बच्चे सही कर, यहाँ तक आपने डिक्शनरी तक टाइप कर दिया और यहाँ से सही करने जाओगे तो पहले डिक्शनरी को मिटाना होगा, फिर इसको सही करोगे, फिर से डिक्शनरी टाइप करोगे, तब वहाँ तक पहुँचोगे, तो आपका टाइम ख़राब होगा। तो इसीलिए पैराग्राफ कठिन हो गया था इंग्लिश का, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए थे और अगर इतने बड़े कैपिटल मतलब इतने बड़े जो हैं एक साथ अक्षर हैं, वर्ड है, तो इसको टाइप करने में अगर गलत कर दिया तो तुम बैक करोगे यहाँ तक, तो ये वाला मिटाना पड़ेगा आगे वाला, तो फिर से ये टाइप करोगे तो उतना टाइम जाएगा, इसीलिए ये कठिन हो गया था। तो एक साथ जुड़े हुए थे ऐसा मतलब पैराग्राफ था, तो इसीलिए कठिन हो गया था। तो हमने लगता है आपके सभी डाउट दूर कर दिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अब लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो भेजना और कहना कि भैया करो टाइपिंग। अब तो पूरी जानकारी है इसमें, तो हमने आपको बता दिया जो भी जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।